सीन की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखा जाता है आर्थर और यूटो को। सेल्विया वहां पर आर्थर को बुलाती है, जिसपे आर्थर बोलता है कि मुझे पता है सेल्विया, मैं बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से सेंस कर पा रहा हूँ कि यूटो उस रिटायनर से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है जिस रिटायनर से हमने रिसेंटली फाइट की थी। तभी आर्थर के पीछे चल रहा यूटो अंगड़ाई खींचते हुए आर्थर से बोलता है कि तुम्हें पता है आर्थर, एक एनिमी को सबसे ज्यादा मोटिवेट क्या करता है? मैं बताता हूँ, एक एनिमी को फाइंड करना जो रिवेंज का भूखा हो। जो सुनकर आर्थर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये बैटल रिवेंज की है, मतलब कि मेरी और तुम्हारी बैटल। सुनकर यूटो आर्थर के पास आते हुए स्माइल करते हुए बोलता है क्या क्या ये ऐसा नहीं है? उस दिन तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे जब तुमने ये जाना था कि मैंने ही उस एल्फ लड़की को मारा है। आर्थर बोलता है ऐसा नहीं है, जब वो मर रही थी तब मैं उससे मिला था, इसलिए ये मुझे रिवेंज के लिए मोटिवेट नहीं करता। मेरा एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, तुम्हें पूरी तरीके से डिस्पोज करना और तुमसे पीछा छुड़ाना। जो सुनकर यूटो बोलता है वेल ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। हमें यूटो के जस्ट पीछे दिखा जाता है जहाँ पर कुछ लोग शायद अपना काम कर रहे थे। तभी वहाँ पर यूटो अपने पावर्स को एक्टिवेट करता है और उन सारे के सारे लोगों के बॉडी के आर पार अपने स्पाइक्स को निकाल देता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे लोग वहीं पर खत्म हो जाते हैं। आर्थर ये देख कर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि यूटो ने अचानक से इतने सारे लोगों को मार दिया। यूटो बोलता है कि मैं चाहता था कि तुम अपने कंपेनियन का मुझसे रिवेंज लो, क्योंकि मैंने तुम्हारी फैमिली मेंबर से किसी को भी नहीं मारा। यूटो वहाँ पर अपने स्पाइक्स के साथ एक और पर्सन को मारने लगता है कि तभी वहाँ पर आर्थर अपने अर्थ एलिमेंट को यूज करते हुए इस पर्सन को बचा लेता है। आर्थर बोलता है कि रुक जाओ, लेकिन यूटो वहाँ नहीं रुकता। यूटो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते साथ ही वहाँ के और भी लोगों को मारने लगता है। इसी बीच यूटो वहाँ पर साइको की तरह हंसते हुए क्लैप कर रहा होता है। यूटो बोलता है कि यही चीज, यही रेज, यही गुस्सा मुझे तुमसे चाहिए। यूटो वहाँ पर लगातार अपने स्पाइक्स को यूज करते हुए वहाँ के इनोसेंट लोगों को खत्म कर रहा होता है और आर्थर जितना हो पाए उतना उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा होता है। यूटो बोलता है कि तुम्हारी फैमिली मेंबर से किसी को मारने से बेहतर यही होगा कि मैं उसी लिटिल प्रिंसेस को मार दूं जिसे तुम क्या कहते हो, अरे हाँ टैसिया। यूटो का ये बोलना है ताकि तभी आर्थर अपने आइस एलिमेंट के साथ यूटो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यूटो अपने स्पाइक को बनाकर आर्थर के उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इसी बीच वहाँ पर पीछे से टैसिया ट्रांसफॉर्म होती है और यूटो के ऊपर अपने पंजे से एक स्ट्राइक देकर मारती है, जिसकी वजह से यूटो वहाँ की कॉलोनी से उड़ते हुए जाकर दूर पहाड़ों से टकराता है। पर आर्थर सेल्विया के ऊपर बैठकर जिस तरफ यूटो गिरा हुआ होता है उस तरफ जाने लगता है। वहीं पर हमें यूटो को दिखा जाता है जिसको उस अटैक से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा होता है। यूटो वहाँ से उठते हुए बोलता है देखने से तुम्हारा माना बीच एक ड्रैगन लगता है, लेकिन इसका माना उन लेसर से थोड़ा डिफरेंट है। क्या ये एक विविरियन है? और बोलता है कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, तुम जिसकी चाहो उसकी मदद ले लो। बोलते हुए यूटो वहाँ पर जोर से दहाड़ कर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से उसके आसपास जमीन से बहुत सारे ब्लैक कलर के स्पाइक्स बाहर निकल आते हैं। आर्थर सेल्विया के ऊपर से जंप लगाते हुए सेल्विया से टेलीपैथी से बोलता है ये बहुत ही ज्यादा रिलीफ की बात है कि एक रिटायनर ने भी तुमको नहीं पहचाना। सेल्विया बोलती है हाँ, होप करता हूँ ये ऐसे ही तरीके से रहे। आर्थर सेल्विया के ऊपर से जंप लगाते हुए जमीन पर आ जाता है और यूटो के सारे स्पाइक्स को काटते हुए बड़ी तेजी से यूटो की तरफ बढ़ने लगता है। पीछे से सेल्विया भी आर्थर का पीछा कर रही होती है। आर्थर को अपनी तरफ चार्ज कर जाता है। यूटो अपने हाथ को तुरंत ही एक वेपन के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। जैसे ही आर्थर अपनी टूटी हुई शॉट के साथ यूटो के ऊपर अटैक करता है, यूटो अपने वेपन को सामने करते हुए आर्थर के उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। यूटो बोलता है कि इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। तभी सेल्विया अचानक से यूटो के पीछे अपेयर होती है और अपने पूंछ को यूटो के ऊपर देकर मारती है, जिसकी वजह से यूटो उड़ते हुए जाकर दूर गिरता है। सेल्विया आर्थर के पास खड़े हुए बोलती है कि वो अभी भी जिंदा है। फिर आर्थर बोलता है कि हाँ मैं समझ गया। तभी अचानक से सेल्विया ने जहाँ पर यूटो को देकर मारा होता है उस दिन से बड़ी तेजी से यूटो बाहर आता है और आर्थर के ऊपर अपने वेपन के साथ अटैक कर देता है। हालांकि आर्थर अपने डॉस ब्लेड के साथ यूटो के उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तभी वहाँ पर आर्थर और यूटो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हैं। यूटो अपनी स्पाइक्स को और आर्थर अपनी पर्पल थंडर को, दोनों लोग अपने फुल पावर के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन एक दूसरे के अटैक के साथ टकराने की वजह से उन दोनों का अटैक नलिफाई हो जाता है। आर्थर तुरंत ही अपने एक हाथ के अंदर अपनी पर्पल थंडर और अपने एक हाथ के अंदर अपनी डॉस ब्लेड को तैयार करता है और दोनों को स्विंग करते हुए यूटो के ऊपर स्लैश लगाता है, लेकिन यूटो ने बड़ी तेजी से मूव करते हुए उसके दोनों के दोनों स्विंग को डॉज कर लिया होता है। यूटो बोलता है क्या बस इतना ही? मुझे लगता है कि मैंने तुमसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था पिल्ले। ये बोलते साथ ही यूटो अपने वेपन के साथ आर्थर को झटक देता है। सेल्विया आर्थर से बोलते हैं कि आर्थर ये बहुत ही ज्यादा बुरा हो रहा है, जितनी ये फाइट लंबी खींच रही है तो अटैक उतने ही ज्यादा तेज और पावरफुल होते जा रहे हैं। की बात सुनकर आर्थर वहाँ पर अपने हाथ के अंदर अपनी पर्पल थंडर को एक्टिवेट करता है और यूटो के ऊपर देकर मारता है, लेकिन यूटो उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जिसकी वजह से आर्थर का वो अटैक जमीन पर जाकर लगता है, जिसकी वजह से वहाँ की आसपास की जमीन पूरी तरीके से शैटर हो जाती है। वहाँ पर देखता है तो वो पाता है कि वो पर्पल एथर पार्टिकल्स की शैडो के अंदर बहुत ही ज्यादा डेंस अमाउंट में है। आर्थर तुरंत ही यूटो की पावर्स को फिगर आउट कर लेता है। वो सेल्विया को टेलीपैथी से बताता है सेल्विया ये जो ब्लैक स्पाइक्स हैं वो शैडो की डार्कनेस से बाहर आते हैं, इसी की वजह से जितना शैडो डार्क होता जा रहा है उतना ही इसकी स्पेल्स की पावर बढ़ती जा रही है। ये बोलते साथ ही आर्थर वहाँ पर बड़ी तेजी से मूव करते हुए यूटो को आता है और उसके एब्डोमिनल के ऊपर अपने डॉस ब्लेड से स्लैश लगाता है। हालांकि यूटो ने उसके अटैक को डॉज कर लिया होता है। इसी के साथ ही साथ वो आर्थर की हुड को पकड़कर आर्थर को उठाकर पत्थरों के ऊपर देकर मारता है। डायरेक्ट पत्थरों से टकराने की वजह से आर्थर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सेल्विया को भी आर्थर की चिंता होने लगती है। वो उड़ते हुए आर्थर के पास आ जाती है। सेल्विया आर्थर से बोलते हैं कि आर्थर तैयार हो जाओ। बोलकर सेल्विया आर्थर को अपने पीठ के ऊपर ले लेती है। आर्थर सेल्विया से पूछता है कि आखिरकार वो क्या कर रही है। सेल्विया बोलती है कि अगर जो उसकी पावर शैडोज की वजह से बढ़ रही है तो हम लोग उसकी शैडो से ही दूर चले जाएंगे। ये बोलकर सेल्विया उड़ते हुए आसमान की तरफ जाने लगती है। पीछे से यूटो सेल्विया के ऊपर अपने स्पाइक्स के साथ अटैक करता है तो उसका पीछा करते हुए आसमान में आने लगती है, लेकिन जैसे ही सेल्विया बादलों को क्रॉस करते हुए खुले आसमान में आती है वो सारे के सारे स्पाइक्स वहीं पर गायब हो जाते हैं। ऑफ कोर्स ये सनलाइट की वजह से हुआ था।
इसी बीच यूटो भी उड़ते हुए आसमान में आ जाता है। यूटो बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो पपी। यूटो बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुमने मेरी वीकनेस को ढूंढ लिया। आर्थर सिल्विया से बोलता है कि सिल्विया मुझे चेस करो। ये बोलकर आर्थर अपनी डॉस ब्लेड के साथ सिल्विया के ऊपर से छलांग लगा देता है और यूटो के ऊपर अपनी ब्लेड के साथ एक स्लैश लगाता है, लेकिन यूटो उसके उस अटैक को डॉज कर लेता है। यूटो तुरंत ही आर्थर के ऊपर अपनी एक स्पाइक को फेंक कर मारता है, जिसे आर्थर अपनी ब्लेड को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इससे पहले कि आर्थर वहां से डायरेक्ट जमीन पर गिरता, आर्थर के पीछे सिल्विया आ जाती है। आर्थर सिल्विया के पीठ के ऊपर लैंड करता है और उसका सहारा लेते हुए वापस से अपनी पर्पल थंडर को एक्टिवेट करते हुए यूटो के ऊपर अटैक कर देता है। आर्थर अपनी डॉस ब्लेड के साथ यूटो के ऊपर अटैक करता है, जिसे यूटो अपने वेपन के साथ ब्लॉक कर लेता है। इसके साथ ही यूटो अपने वेपन को झटका देता है, जिसकी वजह से आर्थर पीछे हट जाता है। पीछे हटते साथ ही आर्थर सिल्विया के पीठ के ऊपर जाता है। यूटो आर्थर से बोलता है, अपने इस हैंडीकैप के साथ माने सिल्विया, इसकी मदद लेते हुए भी तुम मेरे ऊपर एक मीनिंगफुल स्ट्राइक नहीं लगा पाए। मैं कहूंगा कि तुम बहुत ही डल हो। जिसपे आर्थर बोलता है कि मुझे माफ कर देना तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें इंप्रेस करने के लिए फाइट नहीं कर रहा। ये बोलते साथ ही आर्थर अपने ब्लेड के अंदर अपने बहुत सारे एलिमेंट्स को इम्ब्यूड करता है और वहीं पर सिल्विया के ऊपर से छलांग लगाते हुए यूटो के ऊपर अपने उसी पावर के साथ अटैक कर देता है। यूटो भी अपनी ब्लेड को सामने करते हुए आर्थर के उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। आर्थर की वो ब्लेड यूटो के सीने के आर पार हो जाती है। तो थोड़ी सी स्माइल करते हुए सिल्विया से टेलीपैथी से बोलता है कि सिल्विया, मुझे लगता है कि हमने कर दिखाया। आर्थर जैसे ही अपनी स्वॉर्ड को यूटो की बॉडी से निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। ये देखकर आर्थर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी वहां पर यूटो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने इतनी आसानी के साथ और इतनी जल्दी मेरी वीकनेस को ढूंढ लिया, तो क्या मुझे इतनी देर लगेगी इसे फिगर आउट करने में। हमें दिखाया जाता है कि आर्थर की स्वॉर्ड जहां पर घुसी हुई होती है, वहां पर यूटो ने शैडो का इस्तेमाल किया होता है, जैसे यूटो को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता है। यहीं से सीन चेंज होकर वापस से ऑलिव और आया के ऊपर आता है। ऑलिव ने आया की बॉडी के आर पार अपने क्लॉ को कर दिया था। ऑलिव बोलता है, मैं भी ये नहीं करना चाहता था, पर मेरी ये मजबूरी थी। अभी अचानक से जहां पर ऑलिव ने आया के बॉडी के अंदर छेद किया होता है, वहां से कुछ थ्रेड बाहर आते हुए ऑलिव के हाथ को जकड़ लेते हैं। हमें दिखाया जाता है अचानक से आया ऑलिव के पीछे अपेयर होती है और ऑलिव से बोलती है, सरप्राइज। ऑलिव भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। ऑलिव बोलता है, ये नामुमकिन है, आखिरकार ये इसने कैसे किया। ऑलिव बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हो कि आखिरकार मैंने ये कैसे किया। आया के हाथों के अंदर कुछ स्टिंग्स होते हैं जिन्हें आया खींचती है, जिसकी वजह से ऑलिव घुटनों पर आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उस स्टिंग्स के अंदर ऑलिव पूरी तरीके से घिरा हुआ होता है। आया बोलती है कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस रेस से हो, मैजिक के प्रति नेचुरली तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस होती है। आया वहां पर ऑलिव को बताती है कि वो उस इल्यूजन में डालकर फंसाने में इसलिए कामयाब हुई क्योंकि उसने डायरेक्टली अपने स्ट्रिंग को यूज करते हुए ऑलिव के माना के साथ कांटेक्ट बना लिया था। तो सुनकर ऑलिव भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। ऑलिव बोलता है, क्या ये सच में पॉसिबल है। आया वहां पर बताती है कि उसने जानबूझ के उसे फाइट के अंदर अपर हैंड दिया, जिसकी वजह से उसे लगा कि वो वीक पड़ रही है, इसलिए तुमने अपने गार्ड्स को डाउन कर लिया। मौका पाते साथ ही धीमे धीमे कर हाथ के आर्मर के क्रैक के अंदर अपने स्ट्रिंग्स को डालकर इस कांटेक्ट को बना लिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। वहां पर हैरान होते हुए अपने मन के अंदर बोलता है कि मैं समझ गया, सांस भी ले पा रहा हूँ क्योंकि आया मुझे लेने दे रही है। इस समय मेरी एक ब्रेथ मेरी आखिरी ब्रेथ होगी, लेकिन उस आखिरी समय में भी ऑलिव को राजेश की बातें याद आ रही होती हैं। राजेश बोलता है, बच्चे समय आ चुका है, तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई हेजिटेशन है तो मुझे बता दो। जिसपे ऑलिव नो फादर बोलकर साफ साफ मना कर देता है। राजेश बोलता है कि मुझे हमेशा एक ही रिग्रेट रहेगा कि तुम हमारे लोगों की जीत देखने के लिए हमारे साथ नहीं रहोगे। ऐसा बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं होता अगर जो तुम उस असुरा के जगह मुझसे बॉन्ड होते। ऑलिव राजेश को कंसोल करते हुए बोलता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज है फादर जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। यही से सीन चेंज होकर प्रेजेंट पर आता है। ऑलिव बोलता है, ये बहुत ज्यादा अनरीजनेबल होगा अगर जो मैं तुमसे मांगू कि तुम लॉर्ड राजेश के ऊपर थोड़ा रहम दिखाना। क्या तुम प्लीज मिका को छोड़ सकते हो, उसका इसके अंदर कोई भी हाथ नहीं था। यहाँ तक उस बिचारी को तो इसके बारे में पता ही नहीं था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। जिस पे आया बोलते हैं कि तुम्हें भी पता है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। ऑलिव वहाँ पर बोलता है कि हमारे डिसएग्रीमेंट के बाद भी तुम्हारे साथ काम करना मेरे लिए बहुत ज्यादा ऑनरेबल था। जिस पे आया बोलती है, हाँ मुझे भी। ये बोलते हुए आया वहां पर अपनी स्ट्रिंग्स को खींच देती है और ऑलिव का चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। अपनी आखिरी सांसों में भी ऑलिव के मेमोरीज के अंदर राधेश ही दिख रहा होता है, लेकिन अब की बार राधेश नहीं बल्कि ऑलिव बात कर रहा होता है। ऑलिव बोलता है कि अपने लोगों के प्रति तुम्हारे एम्बिशंस को मैं जानता हूँ, लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने बचपन में मुझे सड़कों पे घसीट कर मारा है। मैं इस चीज को बिना किसी हेजिटेशन के केवल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारी इच्छा है। वहाँ पर मायूस होकर राधेश भी उसे देख रहा होता है और हमें ऑलिव को दिखाया जाता है, उसके मुंह के ऊपर एक डेड सी स्माइल होती है और अपने आखिरी समय में भी राधेश की यादों के साथ ऑलिव वहीं पर मर जाता है। यहाँ तक उसे मारने के बाद भी आया भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। आया ऊपर रोशनी की तरफ देखते हुए अपने मन के अंदर बोलती है, मैं होप करती हूँ कि तुम सही सलामत हो। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। माना ये एपिसोड थोड़ा छोटा है, लेकिन तुम लोग प्लीज एडजस्ट कर लो, अगला एपिसोड मैं इसे थोड़ा बड़ा कर दूंगा। तब तक के लिए खाते पीते रहना, खुश रहना, अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखना। पीस।